ट्रंप पर हमला, अमेरिका दहला, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति पर जिस तरीके से हमला हुआ है उसकी चर्चा न सिर्फ पेंसिल्वेनिया, न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में हो रही है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अमेरिका में ये जो गन कल्चर बढ़ा है उसमें लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आना सवाल भी खड़े करती हैं अमेरिका को लेकर। बड़ी खबर आप जानिए, डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने वाला फिलहाल ढेर कर दिया गया है, मारा गया है। ट्रंप पर हमले को लेकर अपडेट ये भी जानना आपके लिए जरूरी है कि ट्रंप अभी खतरे से बाहर हैं। ट्रंप पर हमला करने वाला थॉमस मैथ्यू जो मारा गया है, साथ ही साथ हमले में एक आम नागरिक की भी मौत की खबर है। ट्रंप हमले पर सीक्रेट सर्विस का बयान सामने आया है। सीक्रेट सर्विस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और उनके जरिए ये बताया भी गया है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, थॉमस मैथ्यू नाम का ये जो युवा है, ये जो शख्स है, इसी पर आरोप है कि इसने डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाई। जैसे ही स्नाइपर की नजर इस युवक पर पड़ी, इसके हाथ में गन दिखी, तुरंत इसे कुछ सेकंड के अंदर ही ढेर कर दिया गया। अभी ये शख्स जो है वो मारा गया है। अब इसके बारे में पता लगाया जा रहा है कि आखिर इसने किस मोटिव के साथ में ये हमला किया, क्या इसकी मंशा थी, क्या किसी के कहने पर इसने ये हमला किया या फिर इसके मन में ही कोई गुस्सा, कोई नाराजगी थी। ये उसी दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं जिस वक्त ये घटना घटी। थॉमस मैथ्यू ने भागने की कोशिश भी की। करीब 20 साल उम्र बताई जा रही है इस लड़के की जिसने डोनाल्ड ट्रंप पर हमला किया। हमले को लेकर सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जो हमलावर था वो ढेर हो गया है और डोनाल्ड ट्रंप की हालत अभी खतरे से बाहर है। ट्रंप पर गोली चली, वो भी चुनावी सभा में जिस वक्त ट्रंप बोल रहे थे। ऐसे में लगातार सवाल यही कि कैसे ये हमला हो गया। एक साथ 5 तस्वीरें आप देख लीजिए। यहाँ चुनावी भाषण चल रहा था, चुनावी माहौल के बीच में डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे। ऐसे में गोलियों की आवाज सुनाई थी और एक गोली डोनाल्ड ट्रंप के सीधे कान को छूती हुई निकल गई। तुरंत वो अपना हाथ कान की तरफ ले जाते हैं, फिर वो अपना हाथ देखते हैं, वो खून से सना होता है। डोनाल्ड ट्रंप पहचान गए कि तुरंत वहां पर कोई हमलावर है। गोलियां शुरू हो गई हैं चलनी। ट्रंप तुरंत पोडियम के पास नीचे बैठ जाते हैं, खुद को सेव करने की कोशिश करते हैं। ट्रंप की रैली में जैसे ही फायरिंग हुई, भगदड़ मच गई। वहां जो लोग थे चीखने पुकारने लगे। सुरक्षा घेरे में तुरंत डोनाल्ड ट्रंप को ले लिया गया। जो सिक्योरिटी एजेंट्स हैं वहां पर, जो ब्लैक सूट में आपको ये सभी लोग नजर आ रहे हैं, ये सभी सिक्योरिटी एजेंट्स हैं। तुरंत वो आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को घेरते हैं, एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं और फिर वहां से डोनाल्ड ट्रंप को ले जाते हैं। लेकिन जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप जख्मी स्थिति में भी लोगों की तरफ अपना हाथ उठाते हैं, मुट्ठी बनाते हैं और कोई संदेश देने की कोशिश करते हैं। बॉडी लैंग्वेज से, उनके जेस्चर से ऐसा मालूम हो रहा है जैसे डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, मैं ना डरूंगा और ना झुकूंगा, मैं डटा रहूंगा और देश की फिक्र मुझे है। फायरिंग में लोगों में दहशत कैसे यहाँ पर दहशत पसर गई, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। साथ ही साथ जो 5वीं तस्वीर है वो उस स्नाइपर की है जो वहाँ ड्यूटी पर तैनात था। जैसे ही उसने भीड़ में हलचल देखी, जैसे ही हमलावर को देखा, उसने तुरंत गोली चला दी और हमलावर वहां पर ढेर हो गया। आप जो पहली तस्वीर देख रहे हैं उसमें आप देखेंगे कान को छूते हुए गोली निकल गई है। अगर 1 सेकंड की भी थोड़ा सा इधर उधर मूवमेंट होती या फिर कदम इधर उधर होता तो दिमाग में, सर में गोली लग सकती थी और डोनाल्ड ट्रंप को कुछ भी हो सकता था। डोनाल्ड ट्रंप को कान को छूते हुए गोली निकल गई और डोनाल्ड ट्रंप तुरंत ही नीचे की तरफ बैठ गए, यानी कि खुद को सिक्योर करने की कोशिश की, वरना जान भी जा सकती थी। ये जानलेवा हमला है और ये गोली एक बार नहीं चली बल्कि गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा ये पूरा माहौल। और जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्हें भी समझने में देर नहीं लगी कि यहाँ कोई है हमलावर जो लगातार गोलियां चला रहा है और इसीलिए लोगों में भी भगदड़ जैसी स्थिति देखी गई। तुरंत ही वहां पर सिक्योरिटी एजेंट्स आते हैं, सुरक्षा घेरा बनाकर डोनाल्ड ट्रंप को अपने साथ में ले जाते हैं। ये जो 5 तस्वीरें हैं ये पूरी घटना को बता रही है और ये पूरी घटना बता रही है कि डोनाल्ड ट्रंप पर किस तरीके से ये जानलेवा हमला हुआ। जैसे मैंने कहा, 1 सेकंड भी अगर वो नीचे नहीं बैठते या फिर थोड़ा राइट या लेफ्ट कदम रखते तो फिर ये गोली सीधा उनके सिर में लग सकती थी। अगर इस घटना के पीछे वजह क्या हो सकती है? क्या ट्रंप की हत्या की कोशिश की गई? ये सवाल लगातार बना हुआ है। साथ ही साथ सवाल ये भी कि कहाँ है पेंसिल्वेनिया में ये जो चुनावी भाषण चल रहा था जहां पर डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए थे, वो बटलर वाला एरिया था जहां पर डोनाल्ड ट्रंप खड़े थे और उससे थोड़ी ही दूरी पर हमलावर था जिसके जरिए ये अटैक किया गया और कान से छूते हुए गोली निकल गई। शाम में जो वहां का समय है उसके हिसाब से करीब 6:15 बजे का ये समय था जब डोनाल्ड ट्रंप लोगों के बीच में मौजूद थे और उनके जरिए भाषण दिया जा रहा था, तभी अटैक हुआ। आखिर कैसे अटैक हुआ? दाहिने कान को छूते हुए, जैसे मैंने कहा, सीधे कान को छूते हुए गोली निकल गई, उनका कान जख्मी हो गया।
कान पर, चेहरे पर खून लगा हुआ था। जिस वक्त वो उठे, सिक्योरिटी एजेंट्स ने उन्हें घेरा और फिर वहां से ले जाने लगे, लेकिन जाते जाते भी उन्होंने अपना सीधा हाथ उठाया और यूं मुट्ठी बनाते हुए उन्होंने आसमान की तरफ दिखाई और उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका जेस्चर ये बता रहा था कि वो डरे नहीं हैं। कान पर ये गोली छूते हुए गई है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये ब्रेन में जा सकती थी। हमलावर कौन था? ये था थॉमस मैथ्यू नाम का 20 साल का लड़का, जिसने ये अटैक किया। हालांकि वो इस स्नाइपर की पलटवार में, यानी कि स्नाइपर ने जैसे ही गोली चलाई, हमलावर तुरंत वहां मौके पर ढेर हो गया और ये कुछ सेकंड के अंदर अंदर हो गया। लेकिन सवाल बहुत से उठ रहे हैं गन कल्चर को लेकर, सवाल उठ रहे हैं चुनावी माहौल को लेकर और साथ ही साथ अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश जहां पर पूर्व राष्ट्रपति पर यूं चुनावी सभा में एक के बाद एक कई गोलियां निशाने पर ली गई, लेकिन एक गोली कान को छूते हुए निकल गई। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में जुड़े हुए हैं मेजर जनरल रिटायर्ड AK सेवाज सर मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड UK देवनाथ सर मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप तीनों का ही बहुत स्वागत। AK सेवाज सर, अमेरिका में गन कल्चर इससे पहले भी चर्चा में आ चुका है, साथ ही साथ इससे पहले भी पूर्व राष्ट्रपति या फिर मौजूदा राष्ट्रपति को लेकर जो घटनाएं हुई हैं, अमेरिका को बहुत ज्यादा संभलकर और सोचने की जरूरत है। बावजूद इसके डोनाल्ड ट्रंप फिर से निशाने पर ले दिए गए और उन पर यह हमला हुआ। अगर एक सेकंड भी चूक होती, वो अगर नीचे नहीं बैठते या फिर एक सेकंड में ही अगर वो राइट साइड का पांव थोड़ा सा भी राइट साइड खिसकाते, तो वो कान को नहीं छूती गोली, वो सर को छूती और सर को छूने का मतलब सीधा सीधा जान जा सकती थी। हाँ देखो, बिल्कुल इसके अंदर 2-4 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सच्चाई है, जो गन कल्चर की बात हो रही है कि अमेरिका के अंदर हथियार लेना बड़ा आसान है और लाइसेंस भी मिल जाता है और आज के टाइम में 40% से ज़्यादा जो पब्लिक है उसके पास हथियार, बल्कि जितनी पॉपुलेशन है उससे 1.5 गुना ज़्यादा हथियार लोगों के पास है। तो ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है कि किसी भी वजह से कैसे भी आपको हथियार मिलना, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ हथियार, वो एक प्रकार से बहुत बड़ा पूरे क्रिमिनलाइजेशन ला रहा सोसाइटी में। दूसरा है, इसको रोका क्यों नहीं जाता? उसको इसलिए नहीं रोका जाता क्योंकि ये जो गन कल्चर है, ये गन लॉबी बहुत स्ट्रांग है, बहुत पैसा है, ये ही एक प्रकार से इलेक्शनों में फंड करती दोनों पार्टी को, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, इसीलिए इसको रोका नहीं जा रहा। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि जब ये जिस प्रकार से ये एक लॉन वॉल्फ था या इसके पीछे साजिश थी, जो ये विलियम थॉमस क्रुक है जो 20 साल का, जहां उसने पोजीशन ली है वो जगह बहुत दूर नहीं थी जिस स्टेज से डोनाल्ड ट्रंप अपनी स्पीच दे रहे थे अपने सपोर्टर्स को। ये तो एक नॉर्मल आपकी सिखलाई है कि जब आप ऐसी जगह में सैनिटाइज करते हैं तो मल्टी टियर है, आपको यकीन करना था डायरेक्ट फायर की जगह में वहां पर कोई ना कोई अपना उसको सैनिटाइज करके अपने बंदे लगाने थे। जिस प्रकार से इस इलाके को छोड़ा, ऐसा लगता है FBI की बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी भूल है। जिस प्रकार से इसने फायदा उठाया, और ये लॉन वॉल्फ है या इसके पीछे कौन है वो तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, पर मैं ये कहता हूँ कि बहुत बड़ी चूक है। ये अच्छी बात है और अब जान भी जा सकती थी, सीधे तौर पर कहें जान भी जा सकती थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पर जिस तरीके से हमला हुआ और हिम्मत दिखाते हुए वो वहां से गए, वो भी जाते जाते अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में वो दिखे, इससे उनकी हिम्मत, उनके जज्बे को सलाम भी किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो उनका पहला रिएक्शन सामने आया, पहले रिएक्शन में वो बता रहे हैं खून बहुत बह रहा था, चोट मुझे लगी है, कान को छूकर गोली निकल गई, साथ ही साथ मुझे अमेरिका की, अपने देश की बहुत ज्यादा चिंता है। ये सभी बातें अब लोगों के जहन में रहेंगी, लेकिन साथ ही साथ बहुत से सवाल भी हैं। ट्रंप पर हुए इस हमले को लेकर FBI का बयान भी सामने आया है और ट्रंप पर हमले की जांच FBI कर रही है, ये जानकारी साझा की गई है। लेकिन जिस तरीके से हमला हुआ, ये आपके लिए जानना जरूरी है कि कितनी दूर खड़ा था हमलावर। पेंसिल्वेनिया, जहां पर चुनावी भाषण चल रहा था, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, वहीं पर इस सर्किल के जरिए आप समझ पाएंगे, बटलर यानी कि ये वो इलाका जहां पर डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए थे, ठीक इसी पोजीशन पर डोनाल्ड ट्रंप खड़े थे और यहां खड़े होकर वो अपना चुनावी भाषण दे रहे थे। अमेरिका को लेकर क्या सोचते हैं, अमेरिका के लोगों को लेकर क्या सोचते हैं, क्या चुनावी उनके मुद्दे हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ थोड़ी ही दूरी पर हमलावर खड़ा हुआ था और उसने जैसे ही सही मौका देखा, डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात कह रहे थे और हमलावर ने एक के बाद एक कई राउंड गोलियां वहां पर चला दी। जिस तरीके से हमलावर डोनाल्ड ट्रंप के बहुत नजदीक खड़ा हुआ था और उसका निशाना चूका नहीं, कान को छूते हुए गोली निकल गई। इसको लेकर सवाल अलग अलग तरीके से उठ रहे हैं कि क्यों एहतियात नहीं बरते गए, क्यों वहां पर सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं थे। ट्रंप पर हुए हमले की जांच जारी है, ये FBI के जरिए बताया गया है और कहा गया है
देश के लोगों के साथ हम खड़े हैं, लेकिन इस पूरी घटना की जांच के लिए लोगों के सहयोग की भी जरूरत होगी। जांच के लिए हम लोग लगे हुए हैं। हालांकि जो हमलावर था वो ढेर हो गया है, हमलावर को मार गिराने में सफल रहे हैं, ये FBI ने बताया। हमलावर की मंशा अभी साफ नहीं है, क्या किसी के कहने पर यह अटैक हुआ या फिर क्या उसके मन में कोई गुस्सा था, कोई नाराजगी थी जिसके चलते उसने ये अटैक किया। ऐसे कई सवाल हैं अब जो जहन में हैं। साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश हो रही है कि ये हमलावर अकेला आया था या फिर कहीं इसके साथ कोई और तो नहीं था। इस पूरी घटना में एक आम नागरिक भी मारा गया है और हमलावर को तत्काल मार गिराने में स्नाइपर ने यहाँ सफलता भी हासिल की है। अब आप ये भी जान लीजिए AR-15 से कैसे यह हमला हुआ। सेमी ऑटोमेटिक ये राइफल है, 5.56 इंटू 45 mm की गोली इससे निकलती है, जिससे कि सीधे सीधे ट्रंप पर अटैक किया गया। मारक क्षमता जो इसकी है वो 550 मीटर की है। ऐसे में आप समझिए कि 550 मीटर की दूरी से भी हमला हो सकता है। 45 राउंड प्रति मिनट की इसकी क्षमता है। AR-15 से यह हमला किया गया है। हल्के वजन वाला ये राइफल है, जिसे उठाना, साथ में ले जाना, इजीली कैरी करना आसान है। हल्के वजन वाला ये राइफल और अब 1994 से 2004 तक US में ये पूरी तरह से प्रतिबंधित रहा है। बावजूद इसके इस शख्स के पास में ये सेमी ऑटोमेटिक राइफल थी, जिसके जरिए उसने डोनाल्ड ट्रंप को निशाने पर लिया और फिर ये हमला किया। हमले में आप समझिए कि एक के बाद एक कई गोलियां बरसी हैं। उन्हीं गोलियों में से एक गोली कान को छूते हुए निकल गई। अब किस तरीके से अमेरिका में खूनी राजनीति से पहले भी देखी गई है, आप समझिए कि करके 6 सितंबर 1901 की घटना, राष्ट्रपति विलियम मैककिनले की हत्या की गई थी। इसी तरह से उन्हें निशाने पर लिया गया था। नवंबर 1963 की घटना, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी की हत्या भी ऐसे ही की गई थी हमलावर के जरिए। 1968 में आ जाइए, राष्ट्रपति के संभावित उम्मीदवार बॉबी कैनेडी थी जिनकी हत्या कर दी गई। और साथ ही साथ 14 अप्रैल 1865 पहले राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जिनकी हत्या की गई। आप समझिए कि वहां पर VIP VVIP लोग इसी तरीके से अगर निशाने पर रहे हैं, यानी कि चाहे वो पद पर हो या फिर पद के लिए संभावित चेहरे हों, फिर भी उन लोगों को निशाना बनाना इतना ज्यादा इजी कैसे रहता है। और क्या कहता है अमेरिका में इन घटनाओं का कल्चर, क्या यहाँ पर बहुत ज्यादा संभलने की जरूरत नहीं थी, इसको लेकर हम बात करेंगे। UK देवनाथ सर भी थोड़ी देर बाद हमारे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन AK सिवात सर, इससे पहले भी आपसे बात हो रही थी, अगर अमेरिका में इतनी घटनाएं हो चुकी हैं मौजूदा राष्ट्रपति के साथ में, संभावित उम्मीदवार के साथ में, तो क्या यहाँ पर सबक लेने की जरूरत नहीं थी? कि साफ तौर पर लापरवाही नहीं है? कहता हूँ इतनी बड़ी लापरवाही तो एक डेवलपिंग कंट्री में नहीं हो सकता। अमेरिका एक डेवलप कंट्री है और FBI बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। आपने अपने इलाके को सैनिटाइज नहीं किया, ये तो नॉर्मल ड्रिल है। जब भी कोई पुराना प्रेसिडेंट या VVIP ऐसे रैली कर रहा है तो पूरे इलाका जो कम से कम 1-1.5 किलोमीटर का चारों तरफ का सैनिटाइज करते हो। जो बिल्डिंग है उस पर आप अपने शूटर बिठाते हो। आपने ये छोड़ दिया, 100 मीटर दूरी था ये, और ये डायरेक्ट जहां से शूटर ने फायर किया है वो डायरेक्ट फायर ऑफ लाइन में है। बड़ी आसानी से उसने एम लिया और किया। ये मुझे लगता है इससे बड़ी गलती तो हो नहीं सकती जिस प्रकार से FBI ने किया है। ये अलग बात है कि जो शार्प शूटर ने उसको दोबारा मार गिराया जब उस रिएक्टिव मोड पे। पर मैं ये कहूंगा कि इससे इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा ये इतनी बड़ी चूक कैसे कर दी FBI ने। ये तो एक बहुत ही ऐसी ग्लेरिंग मिस्टेक है कि आपको मल्टी टीयर करना है। आप एक डेवलप कंट्री हैं, आप ड्रोन का इस्तेमाल करें, बिल्कुल सही। आप जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शक्तिशाली करें। देश का नाम लेते हैं तो उसमें अमेरिका ऊपर आता है। ऐसे में शक्तिशाली देश अमेरिका में अगर इस तरह की घटनाएं बार बार होंगी तो सवाल बहुत से उठेंगे। UK देवनाथ सर, चूंकि AR-15 ये राइफल है जिसके बारे में कुछ खासियत हमने अभी अपने दर्शकों को बताई है, ये AR-15 राइफल, इसको लेकर कोई जानकारी आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे क्या? हालांकि एक निश्चित वक्त तक अमेरिका में ये प्रतिबंधित रही है, बावजूद इसके इस हमलावर के पास थी। जी हाँ, शुरुआती दिनों में इसे रूस में डेवलप किया गया था, बाद में इसकी कॉपीज पूरी दुनिया में बनने लगी। ये बहुत ही हाई पावर्ड मिलिट्री ग्रेड राइफल है, जिसमें से एक बार में मैगजीन से मल्टीपल शॉट फायर किए जा सकते हैं। इसमें एडवांटेज ये है कि जरूरत के मुताबिक इसमें एक हाई पावर्ड टेलीस्कोपिक साइट पे लगाई जा सकती है। इसको ट्राइपॉड पर भी खड़ा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि स्नाइपर शूटिंग के दौरान ये रिकॉयल नहीं करता, तो क्योंकि इसमें रिकॉयल नहीं होती है तो या बहुत कम रिकॉयल होती है, इसलिए स्नाइपर को सेकंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा शॉट लेने में बड़ी आसानी होती है।
इसमें फायरिंग के 3 मोड होते हैं। फायर करने के पहले वो या तो सिंगल शॉट सिलेक्ट करता है और फायर करता है, जिसमें एक गोली निकलती है। दूसरा तरीका ये है कि वो इसमें से मल्टीपल शॉट सिलेक्ट कर सकता है, जिसमें एक बार वो ट्रिगर प्रेस करता है तो लगातार तब तक गोलियां चलती रहती हैं जब तक कि मैगजीन खाली नहीं हो जाती। लेकिन इसमें एक और तरीका है जिसमें स्नाइपर जो है सिर्फ 3 राउंड फायर करने का ऑप्शन सिलेक्ट करता है, 3 राउंड्स। तो उसमें जब वो ट्रिगर को प्रेस करता है तो टक 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 करके 3 राउंड निकलते हैं। तो बहुत ही अचूक, अभेद्य और बेहतरीन राइफल है। लेकिन बात ये है कि आज ये राइफल जैसी बड़ी चीज वहां कैसे पहुंच गई। जितने सुरक्षा एजेंसीज हैं उनसे लगता है कि बहुत बड़ी कहीं पर चूक हो गई, क्योंकि आमतौर पर कोई अगर जेब में पिस्टल ले जाए, रिवॉल्वर ले जाए, हिंदुस्तान में छोटा वाला कट्टा होता है तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर कोई एक राइफल, वो भी एक मिलिट्री राइफल जैसी चीज, वो भी एक पूर्व राष्ट्रपति के भाषण के दौरान ले जाना, क्या इतना इजी था? और अगर इजी नहीं था तो कैसे उस लड़के ने एक्सेस ले लिया? संजीव जी, अब सवाल तो बहुत से हैं। जब जब कहीं कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठते हैं तो शासन प्रशासन दोनों की तरफ उंगलियां जाती हैं। यहाँ भी ठीक वैसे ही हो रहा है। जो बाइडेन, जो पिछले कुछ दिन से अलग अलग वजहों से चर्चा में है, या फिर ये कहिए खामियों को लेकर चर्चा में है, अब ये जो घटना है, जवाबदेही तो उनकी भी बनती है। जी जी, बिल्कुल ये जवाबदेही बनती है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो सीक्रेट सर्विस है और जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो अन्य लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, इस पूरी क्षेत्र को उन्होंने पहले से सैनिटाइज क्यों नहीं किया? और AR-15 जैसी एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल को लेकर के जो एक जाहिर है कि एक काफ़ी विजिबली एक बड़ा इक्विपमेंट है, उसको लेकर के वहाँ पर कैसे ये शूटर पहुंच गया, ये एक बहुत बड़ी चूक हुई है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पूरे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये जाहिर है कि एक वेकअप कॉल है। सौभाग्य था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस हमले में बहुत बाल बाल बचे हैं। बस एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का प्रश्न था। यदि गोली इधर से उधर थोड़ी बहुत भी 1 सेकंड के लिए भी हो गई होती तो फिर स्थिति आज अभी इस समय दूसरी होती। लेकिन ये जो घटना है, ये इस बात को दर्शाती है कि अमेरिका के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को अपने पूरे जो आने वाले इलेक्शंस में जो उनका सिक्योरिटी अपैरेटस है, जो उनकी तैयारियां हैं, उसको लेकर के उनको गहरा रिव्यू करना होगा। और जो लूप होल्स हैं, जहां कहीं भी इस तरीके के जो प्रोमिनेंट कैंडिडेट्स हैं, जहां कहीं भी वो रैलियां करें, भाषण करें, वहां पर क्षेत्र में कैसी सुरक्षा प्रोवाइड कराई जाए, उन इंडिविजुअल्स को कैसी सुरक्षा, लीडर्स को कैसी सुरक्षा प्रोवाइड कराया जाए, इसके ऊपर एक गहरा विचार मंथन करना होगा। सवाल बहुत उठते हैं। और ये मंथन अगर पहले हो जाता तो शायद ये घटना होती नहीं। अब इतनी बड़ी राइफल, जैसे अभी यूके देवनाथ सर ने भी कहा कि छोटी मोटी कोई बंदूक या पिस्टल नहीं थी, ये बड़ी राइफल थी, जिसको लेकर ये जो थॉमस मैथ्यू नाम का शख्स था, ये दाखिल हो जाता है चुनावी भाषण को सुनने के लिए, और इसी बहाने वो अचानक से हमला कर देता है। अब जब घटना घट चुकी है, इस पूरी घटना के बाद पीएम मोदी ने ट्रंप पर हमले की निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, दोस्त ट्रंप पर हुए हमले की मैं निंदा करता हूं और लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है, ना ही होनी चाहिए। ट्रंप के जल्दी स्वस्थ होने की कामना पीएम नरेंद्र मोदी ने की है। और पीएम नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि दोस्त डोनाल्ड ट्रंप पर जिस तरीके से हमला हुआ है, ये बड़ा हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है। लोकतंत्र में किसी भी तरह से हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कैसे चुनावी भाषण को सुनने के लिए ये शख्स वहां पर दाखिल होता है, वो भी राइफल के साथ में होता है। हालांकि कुछ ही सेकंड के अंदर इस हमलावर को मार गिराया गया, लेकिन सवाल बहुत से हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता आदित्य की रिपोर्ट देखिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर में हमला किया गया है। हमला जिस वक्त किया गया, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप भाषण दे रहे थे, अपने समर्थकों को अपनी बातें सामने रख रहे थे, लेकिन उसी वक्त गोली चली और गोली चलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप घायल हो गए। उनके दाहिने कान के ऊपरी हिस्से पर गोली लगी है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, साथ ही 2 लोग अन्य जो हैं वो घायल हो गए हैं। हमले के बाद में भारत समेत जो अन्य देश हैं, उनके राष्ट्राध्यक्षों ने हमले की निंदा की है, साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के सुरक्षित होने की कामना की है। इसमें एक व्यक्ति की मारे जाने की, आरोपितों के मारे जाने की सूचना है, जिसको FBI ने पुष्टि अभी नहीं की है। जांच चल रही है, FBI का कहना है जांच के बाद ही मौत का जो कारण है वो पता चल पाएगा, हमले का कारण पता चल पाएगा। कैमरामैन प्रमोद दास के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अब तरह तरह से सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब मिलेगा क्या? मेरे साथ में खास गेस्ट लगातार जुड़े हुए हैं। AK सिवाच सर, चूंकि हमलावर तो अब ढेर हो गया है,
किसी भी तरीके से जानकारी मिल पाएगी क्या कि हमला क्यों किया गया? 20 साल का लड़का था वैसे। हाँ देखो, ये तो सच्चाई है, क्योंकि हमलावर मारा गया है तो एग्जैक्ट पता लगाना तो नहीं हो पाएगा कि उसके मन में मनसा क्या थी। पर ये इम्पोर्टेंट है कि क्या वो लॉन वॉल्फ था, अकेला था, या उसके पीछे कोई किसी बड़ी साजिश है। क्योंकि ये करना तो बड़ा जरूरी है कि ऐसे इंसिडेंट कई बार ऐसे भी होते हैं, इसके पीछे कोई संगठन इन्वॉल्व हो, तो ये इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। मगर आपकी बात में बिल्कुल दम है कि क्योंकि ये एक लोन शूटर अगर था और ये मारा गया, तो फिर पता लगाना बड़ा मुश्किल होगा कि इसने की मंशा क्या थी। हालांकि एफबीआई कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं और लोगों से सहयोग की मांग भी यहाँ पर एफबीआई के जरिए की गई है, लेकिन पूरा सच सामने आना जरूरी है। संजीव जी, यहाँ पर अगर ट्रंप चोट लगने के बाद, यानी कि हमला होने के बाद, ये कह रहे हैं अमेरिका की बड़ी चिंता है, इवांका ट्रंप कह रही है उनकी बेटी कि भाई पापा अभी ठीक है, खतरे से बाहर हैं, चोट उन्हें लगी है, लेकिन अमेरिका को लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद में हूं। अगर पिता बेटी दोनों देश की चिंता कर रहे हैं तो ये भी एक राजनीति के तौर पर बड़ा मैसेज आएगा लोगों में, एक मजबूत इम्पैक्ट के तौर पर। जी निश्चित रूप से ये कोई राष्ट्र का जो नेता होता है जिसने कि राष्ट्र के नेतृत्व की जिम्मेदारी ली है, वो जाहिर है कि हर पल हर क्षण वो अपने राष्ट्र के हित के बारे में सोचता है। राष्ट्रपति जो ट्रंप पहले भी आप जानते हैं कि वो एक कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और वो पूरे अमेरिका के और रिपब्लिकन पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हाँ। तो जाहिर है कि जिस तरीके का जज्बा उन्होंने दिखाया है, इवन कि जब उनकी शूटिंग हुई, उनके कान से के पास से खून आ रहा था, उसके बावजूद भी जिस तरीके से उन्होंने अपना हाथ उठा करके एक संघर्ष करने की, एक फाइट को करने का डिटर्मिनेशन दिखाया है, वो बहुत ही सराहनीय है। और वो संघर्ष है और संघर्ष चलता रहेगा, ये इंडिकेशन उन्होंने साफ तौर पर दे दिया उन लोगों के सामने जो लोग उन्हें सुनने के लिए आए थे, उन्हें जानने के लिए आए थे। यूके देवनाथ सर, अंत में छोटा सा रिएक्शन आपका। अभी कुछ महीने पहले तक अनिश्चित सी चीजें लग रही थी अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप की दावेदारी और ज्यादा मजबूत हो गई है, सिंपैथी भी मिलेगी इस घटना के बाद? जी हाँ, डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप को इस घटना के बाद सिंपैथी तो मिलेगी ही। और अगर आप उसमें ऐड कर दें कि जो बाइडेन का परफॉर्मेंस लास्ट 1 या 2 दौरान उनका परफॉर्मेंस जरा डाउटफुल निकला, फिजिकली और मेंटल तरीके से वो पूरा जज्बा अपना दिखा नहीं पाए। तो लेकिन हो ये रहा है अमेरिका में कि डोनाल्ड ट्रंप की जो रिपब्लिकन पार्टी है, उसके जो सपोर्टर्स हैं, वो थोड़ा सा शायद परेशान है कि पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप अगर प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो इजराइल में उनका क्या रुख होगा, यूक्रेन में कुछ क्या रुख होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर देखे जा रहे हैं और ऐसे मजबूत दावेदार जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आगे बढ़ रहे हो, उनका स्टैंड साफ होना भी बहुत ज्यादा जरूरी यहाँ पर है। AK सिवात सर, यूके देवनाथ सर और साथ ही साथ संजीव श्रीवास्तव जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। अमेरिका में हुई इस घटना के बाद सवाल बहुत से उठ रहे हैं, सवालों का जवाब पता लगाने की कोशिश FBI और बाकी जांच एजेंसियों के जरिए चल रही है। आगे जो भी अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।